क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खत्म करना चाहते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया को कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से खतरा महसूस होने लगा है? क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के यूपी में उत्थान से उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? इस तरह के तमाम सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में तब से तैर रहे हैं जब से अखिलेश यादव ने ये बताया कि यूपी में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इंडिया गठबंधन सभी 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अखिलेश इस बात को बताते हुए उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कांग्रेस के प्रति निहायती सदायता वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, पर यूपी के लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उपचुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह का बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसी चाल चल रहे थे कि कांग्रेस को पीछे हटने के अलावा और कोई चारा ही ना मिले। तमाम राजनीतिक लोग इसे अखिलेश यादव का ऐसा दांव बता रहे हैं जिससे कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। दरअसल देश में बहुत तेजी से मजबूत हो रही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से अपने पुराने कोर वोट्स के बीच में अपनी पैठ बना रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अननोन प्रत्याशियों को भी भर भर कर वोट मिले थे। उसे देखकर अखिलेश का डरना संभावित ही लगता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक सो रहे जानवर के समान है जो जाग गया तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही खत्म कर देगी। लोकसभा चुनाव के पहले भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की वही रणनीति अपनाई थी जो अभी कुछ दिनों से वो विधानसभा उपचुनाव में सीट शेयरिंग के लिए कर रहे थे। अखिलेश यादव बिना कांग्रेस की सहमति लिए अपनी ओर से पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करते गए और बची कुछ सीटों के लिए कांग्रेस का नाम प्रस्तावित किया। ऐसा ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए किया था। लोकसभा में अमेठी और रायबरेली को छोड़कर कोई भी सीट ऐसी कांग्रेस को नहीं दी गई थी जहां कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में थी। ऐसी गई गुजरी कुल 17 सीटें की गई थी जिसमें एक पीएम मोदी की सीट वाराणसी भी थी जहां से हार पहले ही तय थी। फिर भी कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली और 6 सीटों पर बहुमत मामूली अंतर से वो जीतने से रह गई। बांसगांव में कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद की जीत मात्र 3150 वोटों से रह गई। इस तरह कुल 17 सीटों में से 12 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार कुल 1,06,07,000 के करीब बड़े अंतर से रह गई थी। यह हार यूं ही नहीं थी, इसका सीधा मतलब था कि कांग्रेस को हर वर्ग के वोट मिले थे। इसी तरह राहुल गांधी ने भी रायबरेली की करीब 2,09,000 वोटों से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को हराया था। सीतापुर, बाराबंकी और सहारनपुर और प्रयागराज में कांग्रेस की जीत शानदार रही। खुद अखिलेश और राहुल गांधी को भी नहीं पता था कि वो इस तरह की सफलता कांग्रेस को मिली। 2014 और 2019 के मुकाबले कांग्रेस को वोट प्रतिशत भी यूपी में बढ़िया ही रहा है।